हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एसएमपी ब्रांड चैनल और आज हम लोग देखेंगे 5 नंबर वाला क्वेश्चन क्योंकि कल एग्जाम होने वाला है। अभी टाइम नहीं है कि हम क्वेश्चन बोर्ड पर लिख कर आपको बताएं, इसलिए हम क्वेश्चन को बोलेंगे, आप लोग सुनिएगा ध्यान से। और ये जब वीडियो ख़त्म हो जाएगा तो हम टेलीग्राम पर सब क्वेश्चन को डाल देंगे, ठीक है ना। इसलिए थोड़ा सा कष्ट है, नहीं तो लिख कर बताते टाइम भी नहीं है और टाइम निकल कर आपके लिए बना रहे हैं क्वेश्चन। जितने भी 5 नंबर वाला क्वेश्चन वो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम हाइट एंड डिस्टेंस वाला क्वेश्चन बता रहे हैं क्योंकि फिक्स रहता है 5 नंबर में, ठीक है ना। ऐसे 5 नंबर तो बता दें कहाँ से आता है, उसके बाद ही बताएंगे। देखो 5 नंबर जो क्वेश्चन होता है वो है, एक तो आप याद रखिए ग्राफ फिक्स कर लीजिए, ठीक है ना। ग्राफ जो है वो एकदम कन्फर्म परीक्षा में आपका आएगा। उसके बाद रचना, आपका जो रचना जो है ये भी कंफर्म है परीक्षा में। उसका जो अभी बताने जा रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई दूरी वाला जो होता है 901 वाला, वो तीसरा वो हो गया हाइट एंड डिस्टेंस वाला। उसके बाद एक आता है आपका क्षेत्रमिति से, मेंसुरेशन से, उससे आपका एक क्वेश्चन होता है। 4 को कंफर्म है और याद रखिएगा। उसके बाद अगर आप हर अंश वाला क्वेश्चन बनाना जानते हैं उससे भी एक क्वेश्चन फिक्स रहेगा आपकी। उसके बाद एक और है आपका ब्रह्मवर्ता से। ब्रह्मवर्ता में जो आपका बहुलक माध्यक जो भी है वो आपको, ये तो आसान चैप्टर है, उसको ध्यान देना है। सबसे पहले ये दोनों तो तुम कंफर्म आप कर लीजिए, ये 10 नंबर फिक्स रहता है, ठीक है ना। तो चलिए जो परीक्षा में पूछने वाला है या संभावित क्वेश्चन है उसको हम आपको बता रहे हैं, एकदम दिमाग में सेट रखिए। यहाँ तो यही क्वेश्चन आएगा या इसी टाइप से क्वेश्चन आएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन साथ साथ बनाएंगे। क्वेश्चन है हुआ कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। यानी यहाँ पे कह रहा है क्या कि एक सड़क है, ठीक है ना। एक सड़क है, ठीक है ना। ये कितना चौड़ा है सड़क, तो सड़क हुआ 80 मीटर की चौड़ाई जो है हुआ 80 मीटर चौड़ा है, ठीक है ना, 80 मीटर, ठीक है ना। दोनों सिरों पर आमने सामने यानी इधर भी एक खंभा है और इधर भी एक खंभा है, ठीक है ना। तो दोनों सिरों पर समान लंबाई के 2 खंभे, ठीक है ना। दोनों सिरों पर समान लंबाई के खंभे हैं। चलिए ठीक है। अब कह रहा है क्या, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 और 30 है। यानी कहने का मतलब क्या है, इस सिरे से अगर इस सड़क के बीच में अगर देखा जाए हुआ तो एक का कितना है 60 है, एक खंभे का उन्नयन कोण कितना है हुआ 60 डिग्री है और एक खंभे का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री। तो ये मान लीजिए 30 डिग्री है, ठीक है ना, 30 डिग्री है, ठीक है। अब पूछ रहा है क्या, खंभों की ऊंचाई और खंभों की बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी खंभों की ऊंचाई और खंभों के जो बीच की जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक, ये बिंदु से जो ये बिंदु की दूरी है, मतलब बिंदु से इस खंभों की दूरी, वो आपको बताना है। सवाल एक बार फिर से, एक 80 मीटर चौड़ा सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी आपको ज्ञात करना है। देखिए बुआ, आपको ये देखिए, एक तो आपको क्या याद करना हुआ है, इस खंभे की ऊंचाई तो बता दिया है कि खंभा की ऊंचाई जो एकदम समान है, तो मान लेते हैं कि h मीटर होगा, h लंबाई मान लेते हैं, हाइट मान लेते हैं। उसके बाद यहाँ से यहाँ तो दूरी मान लो कि यहाँ पे मान लेते हैं इसकी दूरी x है, तो इसकी दूरी क्या होना चाहिए, तो जब यहाँ से लेकर ये पूरा दूरी कितना है हुआ 80 है। जो सड़क की चौड़ाई जो है वो 80 है, तो मान लो यहाँ से यहाँ तक x माने, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, तो ये होगा 80 माइनस x होगा, ठीक है ना। यानी यहाँ से यहाँ तक दूरी 80 माइनस x और यहाँ पर x, ठीक है ना, याद रखिए। और मान लेते हैं वो, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, यहाँ पे इसको c, इसको d और इसको मान लेते हैं मान लो e। और हमको 2 चीज़ ज्ञात करना है, एक तो ये दोनों खंभों की इस बिंदु से दूरी और उसके बाद जिसकी जो हाइट है वो, तो हाइट हमारा सेम है दोनों में, तो एक का हाइट निकल जाए तो इसका भी हाइट निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या हुआ, सबसे पहले करेंगे ये
कि इस त्रिभुज से चलेंगे, ठीक है ना। मानना चाहते तो मान लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हॉल और लिखेंगे क्या, माना खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई हम लोग h मान लेंगे, h मीटर ही मान लेते हैं, ठीक है ना। h बराबर h मीटर, चाहे खंभे को सीधे h ही लिख लेते हैं, ठीक है। h मीटर, क्योंकि मीटर में तो मीटर में, सेंटीमीटर में तो क्या करते हैं हम लोग सेंटीमीटर में कर लेते हैं। अब देखिए a हो गया, उसके बाद h मीटर हमारा मान लिए खंभा की ऊंचाई। चलिए अब यहाँ से हम लोग देखिए इसकी दूरी निकालना है, तो क्या हुआ, पहले खंभे की बिंदु से दूरी x, ठीक है। यहाँ पे पहले खंभे की बिंदु से दूरी, इसको मान लिए वह क्या, ये है b और ये है e, तो b मान लीजिए यहाँ पे BE बराबर x हमको लाना है, x का वैल्यू। और दूसरे खंभे में क्या हो जाएगा, लिखेंगे दूसरे खंभे की बिंदु से दूरी, ये क्या हो जाएगा बुआ, ये होगा EC हो जाएगा, EC कहिए चाहे CE कहिए, ये हो जाएगा 80 माइनस x। आप चाहे तो यहाँ पे मीटर भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे तो पहले कर लेना है। अब सिंपल करना है क्या बुआ, कि देखो पूछा क्या गया है, दिया क्या, यही देखना होता है। तो देखो यहाँ पे हम लोगों को पूछा गया है, मान लो h, ये हाइट पूछा गया है और दिया है, इसका मतलब टोटल वैल्यू दिया, तो मान लो दिए, तो दोनों के बीच में रेशियो क्या है, मतलब अनुपात क्या है, वही आपको देखना है। तो मान लो इसको p मानते, इसको h मान, p है इसको b, तो p बाई b क्या होता है, 10 होता है। तो पहले त्रिभुज इसमें चलेंगे, लेकिन त्रिभुज ABE में, देखिए यहाँ पे, अब यहाँ से कि त्रिभुज ABE में देखेंगे 10, क्योंकि देखिए आपको पता है कि P और H किस 10 के बराबर होता है ना बुआ, आपको पता है बुआ P बाई H क्या होता है, 10 के बराबर। तो लिख देंगे यहाँ पे क्या कि AB बटा आपका क्या होगा, BE हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे AB बटा BE बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा। तो थीटा के मान यहाँ पे क्या रख दोगे, 60 है, ठीक है ना। तो हम लोग 60 कर लेते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो, AB का वैल्यू हम लोग h रखे तो h मान लेते हैं, और BE का वैल्यू हमारा कितना है, x है इसका, तो हम लोग x रख लिए। बराबर कितना हुआ, tan आपका क्या होता है, tan 60 का वैल्यू होता है 1/√3। tan 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है भैया, अब इसको तीसरे गुना करा दो, इसको इधर इधर सब गुना कराओगे तो क्या होगा, √3h बराबर इधर x हो जाएगा। अब थोड़ा सा विचार करो, इसको हम उधर भेज दें तो h का मान क्या आ जाएगा, h का मान गुना में तो भाग में जाएगा, तो x/√3, इसको समीकरण 1 मान लो, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे 60 का वैल्यू √3 होता है, क्या होता है, साठ का वैल्यू हुआ होता है केवल √3, ठीक है ना, √3 होता है, उल्टा लिख दिए थे, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, तीसरे से गुना कराइए तो बटा में 1, तो इसमें तो क्या हो जाएगा, h बराबर हो जाएगा √3x, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है ना। अब देखिए, अब इस त्रिभुज से हमारा तो ये h का मान इधर निकल गया, अब क्या करेंगे, अब इसमें विचार करेंगे, ठीक है ना। तो लिखेंगे यहाँ पे किस त्रिभुज में है, तो त्रिभुज ए नहीं है, D है, D देखिए DCE में क्या करेंगे, DC में लिख देंगे, यहाँ पे क्या आएगा बुआ, DC बटा EC, लिख देंगे DC बटे EC कहो चाहे EC कहो चाहे C कहो। यहाँ पे क्या होगा, tan थीटा के मान क्या लेंगे, यहाँ पे 30 डिग्री लेंगे, तो यहाँ पे 30 डिग्री हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे बुआ, इसका वैल्यू क्या है, तो h है, इसका वैल्यू तो h ले लेते हैं, और इसी का वैल्यू कितना है, 80 माइनस x है, तो यहाँ पे लिखेंगे 80 माइनस x बराबर tan 60 के वैल्यू क्या होता है, 1/√3 होता है, ठीक है ना। अब इसके तीसरा जी गुना करा दो, इसमें गुना कराओगे तो √3 बराबर क्या हो जाएगा, इसको उधर गुना करा दोगे तो 80 माइनस x। अब यहाँ पे क्या होगा,
अब देख रहे हैं क्या कि यहाँ पे देखो h छूट रहा है, यहाँ पे h कर लेंगे। अब इसको इधर भेज देते हैं तो h बराबर क्या हो जाएगा 80 माइनस x बट्टा रूट अंडर 3। अब देखिए सब लोग जानता है इस बात को, इसको समीकरण 2 कर लेते हैं, ठीक है ना, समीकरण 2, इसको समीकरण 2 कर लिए। अब देखिए यहाँ पे दोनों में देखो h है, यहाँ पे बोला गया है कि दोनों h जो है वो क्या है समान है। जब यहाँ पे h जो यहाँ पे खंभा की जो लंबाई है वो तो सेम ही है, और जब सेम है इसका मतलब क्या है कि h दोनों बराबर, तो जब LHS बराबर तो RHS बराबर हो जाएगा। तो वही लिख देंगे यहाँ पे कि समीकरण 1 तथा 2 से, देखिए समीकरण 1 तथा 2 से कीजिएगा तो क्या होगा बुआ, यहाँ पे हो जाएगा आपका, थोड़ा चेंज कर लेते, नहीं दिख रहा है थोड़ा सा, हाँ देखो समीकरण 1 तथा 2 से देखेंगे तो क्या होगा, एच तो मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है रूट अंडर 3 जो होगा 3x वो किसके बराबर हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा 80 माइनस x बटा रूट अंडर 3। अब देखिए क्या करते हैं बुआ, ये गुना में तो भाग में चला जाएगा, तो x बराबर कितना होगा, देखिए 80 माइनस x बटा ये क्या हो जाएगा रूट अंडर आपका 3, ऐसे करिए ना अच्छा रहेगा। इसको ही इधर ला दीजिए तो रूट अंडर 3 पहले से था, अब फिर आ गया तो रूट अंडर 3 ही हो गया, x तो हिले है। यहाँ पे क्या होगा 80 माइनस x, अब इसको गुना कराओ तो 3 3 के 9, तो 9 का बल 3 होता है, तो 3x बराबर 80 माइनस x, ये माइनस में तो इधर आएगा तो प्लस में, तो 3x प्लस x बराबर कितना हो जाएगा 80, इसको जोड़ोगे तो कितना होगा 4x बराबर 80, गुना में तो भाग में जाएगा, तो x का मान क्या आ जाएगा, x का मान आ जाएगा आपका, x का मान आ जाएगा 80 बटे 4, तो काट देंगे तो कितना होगा 20, तो x का माने क्या हो गया बुआ 20। अब यहाँ से भी 4 करो, अब लिखेंगे अब तो जगह उधर आपको नहीं दिखेगा, इसलिए हमको बता देते हैं कैसे करना है बुआ। ये 80 आ गया ना हमारा, x का मान आ गया। अब देखो हम क्या करेंगे बुआ, किस यहाँ पे देखो, यहाँ पे रख लेते हैं समीकरण 1 में x का मान जैसे रखेंगे ना तो हमारा हाइट आ जाएगा, ठीक है ना, तो वही लिख देंगे यहाँ पे समीकरण किस में 1 में किसका मान x का मान रखने पर, तो क्या हो जाएगा देखो यहाँ पे h बराबर क्या है रूट अंडर 3x के स्थान, यहाँ पे x है तो x के स्थान में क्या रखिए रूट अंडर 3, आगुन x के स्थान में 20, तो पहले कर लेंगे तो कितना 20 रूट अंडर 3 मीटर। ये क्या होगा, तो देखिए h हमारा आ गया, तो h दोनों खंभों की ऊंचाई हमारा जो h है, खंभे की ऊंचाई जो h है वो हमारा कितना आ गया, दोनों खंभों की ऊंचाई 20 रूट अंडर 3। और देखिए यहाँ पे आपको पता है कि x का मान कितना है वो है 20, तो यहाँ पहले खंभे किस बिंदु की दूरी आपका क्या गया 20 हो गया, तो दूसरा कितना होगा यहाँ पे 80 माइनस 60 कीजिए, 80 माइनस 20 कीजिए तो क्या 60 है, ये 20 यहाँ से यहाँ तक दूरी होगा और यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 60। तो अपने से लिख लेना है कैसे कि पहले खंभे की दूरी x इतना है 20 और दूसरे खंभे की दूरी आपको 80 माइनस x है, तो 80 माइनस x कीजिए तो 60 है, तो दूरी निकल जाएगा। बस इस प्रकार आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कैसे बनेगा, और इसको थोड़ा बढ़िया से क्या कीजिएगा रिवीजन कर लीजिएगा। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 100 मीटर तथा एक 150 मीटर की दूरी पर दो बिंदु से मीनार का शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है, तो सिद्ध कीजिए कि ऊंचाई कि मीनार की ऊंचाई 50.6 मीटर होगी। ये परीक्षा में कई बार पूछा हुआ है, इसलिए आपको ध्यान दीजिए फिगर पर। एक मीनार के मान लीजिए मीनार के आधार से, मान लीजिए मीनार के जो आधार है, मान लो कैसे मीनार बना लेते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे मान लो कि मीनार है, ठीक है ना, अब मीनार के आधार से, आधार के मतलब नीचे से, आधार से मीनार के आधार से एक सरल रेखा 100 मीटर, यानी यहाँ से मान के चलो कि यहाँ से यहाँ तक मान लो 100 मीटर है, ठीक है ना, आधार से ये 100 मीटर की दूरी, ठीक है ना, ठीक है। मीनार के आधार से एक सरल रेखा 100 मीटर तथा 150 मीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक मान लो 100 मीटर, मान लो
100 मीटर और 150 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु है। मान लो एक यहाँ बिंदु है, इसका 100 मीटर है, और मान लो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो मान लो कि 150 मीटर है। कितना है? 150 मीटर। फिर समझिए, एक मीनार है, मीनार के आधार से यहाँ पे दो बिंदु है, ठीक है ना, इससे इसके आधार से 100 मीटर पे एक बिंदु है, और इसी के आधार से देखिएगा तो 150 मीटर, यहाँ दूसरा जो बिंदु है वो 150 मीटर की उसकी दूरी है। दोनों बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक है, यानी यहाँ से देखिएगा हुआ उन्नयन कोण इसका जो दिया है वो कितना दिया है? पूरक कोण दिया है, ठीक है ना। क्या दिया है? पूरक कोण है। तो आपको पता है कि मान लीजिए पूरक कोण क्या होता है? जब दोनों कोणों का योग, देखिए जब दो कोणों का योग जब जोड़ते हैं और 90 आता है ना, तो हम उसको पूरक कहते हैं, ठीक है ना। जब दो कोणों का योग कितना होता है हुआ? 90 तो पूरक होता है। तो यहाँ पे मान के चलो कि एक कोण को मैंने थीटा मान लिया, तो दूसरा कोण क्या होगा? तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा। फिगर हमारा हो गया। अब बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि मीनार की जो ऊंचाई है वो 50√6 है। आपको सिद्ध करना है कि इसकी जो ऊंचाई है मीनार की वो कितना है? 50√6 मीटर है। ये आपको साबित कर देना है। तो ये परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, बनाते हैं क्या होता है। सबसे पहले क्या करेंगे बुआ कि लिखने के लिए आप क्या लिख देंगे? लिखने में टाइम जा रहा है, इसलिए सिंपल समझा देंगे। लिखिए कैसे? आप लिख लीजिएगा कि एक मीनार के ऊंचाई मान लीजिए लिख दीजिए यहाँ पे A B C D, ऐसे हो गया। अपना चित्र बना लिए। चित्र बनाने आ गया तो सब काम हो गया। देखिए ABCD चित्र हो गया। अब देखिए क्या करेंगे बुआ, पहले मान लेंगे कि माना कि मीनार की जो हाइट है वो h है। यहाँ पे मान लो कि जो हाइट है वो h है, क्योंकि हमको पता नहीं है कि सिद्ध करने के लिए बोला है, तो हम मान लेते हैं कि मीनार की ऊंचाई h। उसके बाद आप लोग लिख दिएगा कि पहले त्रिभुज का जो कोण है थीटा, दूसरे का क्या है? माइनस थीटा। उसके बाद आप बता दीजिए मीनार से पहले बिंदु की दूरी 100 मीटर, और मीनार के आधार से दूसरे बिंदु की दूरी 150 मीटर। आप तो बनाना शुरू करेंगे। तो सोचिए, हमको तो हाइट के बारे में बोला है, तो हाइट के बारे में जो बोला है हुआ, तो देखिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले छोटे यानी ABC इस त्रिभुज से चलेंगे, इस दोनों में क्या संबंध है। उसके बाद ये बड़ा त्रिभुज AB और D से चलेंगे, और इससे क्या निकल जाएगा? हमारा ये हाइट निकल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे बुआ कि देखिए इस त्रिभुज में चलेंगे, तो लिखेंगे त्रिभुज किसमें? ABC में। त्रिभुज ABC में आप देख रहे हैं बुआ कि दोनों में रिलेशन क्या? tan होता है। तो देखिए यहाँ पे कि क्या बुआ? AB/BC बराबर AB/BC बराबर, देखिए ये दोनों में tan थीटा का है ना रिलेशन, तो tan थीटा हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? tan थीटा। कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए इसको तो हम लोग h मान लिए हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे h हो जाएगा बटा में BC बराबर tan थीटा का tan थीटा रह जाएगा। इसको हम लोग करते हैं समीकरण 1। इसको क्या मानते हुए? समीकरण 1। अब दूसरा त्रिभुज में चलेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? लिख देंगे त्रिभुज किसमें? तो ABD में। त्रिभुज ABD में। अब त्रिभुज ABD में चलें, त्रिभुज ABD में, तो इसमें देखिए हाइट तो सेम है, तो हमारा ये दोनों में रिलेशन क्या होगा? tan का। तो लिखेंगे क्या हुआ? AB लिखेंगे, AB है ना, AB बटे BD, यहाँ पे BD बराबर tan। अब देखिए यहाँ पे थीटा के जगह पर क्या होगा? 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे कर लेंगे बुआ 90 माइनस थीटा, ठीक है ना। अब यहाँ पे थोड़ा और आगे बढ़ेंगे बुआ, तो क्या होगा? देखो AB के लिए हम लोग हाइट कितना h माने है ना, तो h हमारा हो गया। अब देखिए यहाँ पे tan 90 माइनस थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा का मतलब क्या होता है बुआ? अब देखो AB बटा h बटा क्या हो जाएगा? पहले BD लिख देते हैं यहाँ पे BD, तो BD बराबर देखिए यहाँ पे tan जो है tan। अब देखिए ओहो एक चीज छूट रहा है बुआ, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो BC का जो वैल्यू है, यहाँ पे BC का वैल्यू है बुआ, तो यहाँ पे 100 कर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे 100 कर लेंगे। यहाँ पर भी AD का जो वैल्यू है बुआ, वो यहाँ पे लिखते 150, तो यहाँ पे 150 हम लोग
लिख देंगे, ठीक है ना। चलिए ऑफ सही है। अब यहाँ पे देख रहे हैं tan माइनस थीटा तो क्या होगा, tan माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। यहाँ पे लिखेंगे हम cot थीटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो यहाँ पे देखो समीकरण 1 2 में अगर एक तरफ बराबर होता तो काम हो जाता है। यहाँ पे tan यहाँ पे cot, तो इसको हम अगर tan में बदलें तो क्या होता है कि ये चीज़ पलट जाता है, tan पलट जाता है ना। तो हम कैसे करेंगे यहाँ पे, तो लिख लेंगे यहाँ पे बुआ ऐसे कि tan माइनस थीटा, तो यहाँ पे कैसे करेंगे, पलट जाएगा तो ये भी पलट जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा 150/h बराबर क्या हो जाएगा, कॉट के tan मतलब तो tan थीटा। अब क्या हो देखो दोनों को दोनों, अब देखो ये भी tan ये भी tan बन गया, तो इसको समीकरण 2 कर लेते हैं। और देखेंगे समीकरण 1 बराबर 2, यानी समीकरण 1 समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, जब समीकरण 1 तथा 2 से देखेंगे तो एक तरफ tan बराबर है तो हम इसको भी बराबर कर लेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा 150/h बराबर, यहाँ पे h/100 हो जाएगा, h/100 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, तीसरा तीसरी गुना करेंगे, इसमें इससे करेंगे तो h² हो जाएगा, और इसमें इससे करेंगे तो 150 वही ले, ऊपर 2 और 0 हो जाएगा। और यहाँ पे h जब निकालेंगे वो तो क्या होगा, रूट अंडर चला जाएगा 1500। अब देखिए 15,000 भले 15,000, तो क्या होगा इसका जब रूट निकालिएगा ना तो हमारा h का वैल्यू जो हो जाएगा वो 50√6 आ जाएगा। देखिए वही तो हमको साबित करना था, वही आ गया, ठीक है ना। तो इस सवाल को भी आप लोग क्या कीजिए, थोड़ा लैंग्वेज लिख लीजिएगा, ये भी सवाल आपके के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए देखिए अब केवल हम क्वेश्चन पढ़ के आपको फिगर बता दे रहे हैं, जो मेन है क्वेश्चन आप लोग बना लीजिए। देखिए आप बोल रहे हैं ये उदाहरण का शायद क्वेश्चन है, कर एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यानी कहने का मतलब क्या है, वो एक नदी है, ठीक है ना, एक नदी के किनारे से, मतलब यहाँ पे देखा गया हुआ, तो इसका जो नदी जो है वो एक पुल से दिख रहा है, करेगा एक नदी के पुल के, मान लीजिए यहाँ पे पुल है, पुल पर यहाँ बैठा कोई आदमी है, ठीक है ना। तो एक नदी के पुल के एक बिंदु से, तो मान लीजिए कि बिंदु यहाँ पे है, एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों, यानी सामने वाले किनारे, मतलब यहाँ पे एक, यहाँ जब नदी बह रहा है हुआ तो एक किनारा इस पर इधर होगा, एक किनारा इधर होगा, बीच में मान लो कि पुल होगा, इससे इस पर पुल पर से देख रहा होगा, ठीक है ना। तो करेगा कि एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों की अवनमन कोण कितना है हुआ 30 और 45। तो मान के चलो यहाँ पे मान लो 36 को मान लेते हो, तो इसका जो अवनमन कोण है यहाँ पे, ये जो अवनमन कोण है, एक तो है आपका 30 डिग्री और एक आपका है हुआ 45 डिग्री। कितना है हुआ 45 डिग्री। अब कह रहा है क्या कि यदि पुल के किनारों से 3 मीटर ऊंचा है, यानी पुल जो है ये किनारों से 3 मीटर ऊंचा है, तो 3 मीटर ऊंचा है, ठीक है। अब बोल रहा है क्या कि ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, यानी यहाँ से यहाँ तक आपको ज्ञात करना। देखिए तो कैसे इसको बनाएंगे, देखिए अवनमन कोण दिया है ना, तो देखिए एकांतर अंतर कोण बराबर है, ये वाला और ये वाला बराबर होगा, ठीक है ना। तो ये मान लो 30 है तो ये भी क्या होगा 30 होगा, ये 45 है तो ये भी कितना होगा 45 होगा। अब क्या करेंगे बुआ कि ये आपका यहाँ पे समकोण त्रिभुज बन रहा है, देखिए बन रहा है ना। तो देखिए आपसे पूछा क्या है बुआ, आपसे पूछा है, देखिए ये कोण दे दिया, ये आपको दिया हुआ है, हाई पूछ रहा है। तो यहाँ पे मान लो ABC, यहाँ पे D, तो हम क्या करेंगे कि tan लगाकर, कैसे देखो P बाई बी, तो tan थीटा लगाकर यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है ना। कैसे, तो tan P बाई बी, तो tan 45 डिग्री, आपका P का मान कितना होगा 3 और B का मान कितना होगा, यहाँ पे मान लो अपना से x, तो इसका वैल्यू निकल जाएगा। तो जब इसका जो वैल्यू निकलेगा तो इसका दूरी ये निकल जाएगा। फिर सेम वैसा ही आपका P और B, यहाँ पे tan थीटा, तो ये वाला मतलब जिस टाइप से ये निकलेगा उसे, बस इसमें चेंज क्या है कि यहाँ पे 30 डिग्री, यहाँ पे 45 डिग्री है। तो आराम से दोनों को ये दूरी निकाल लीजिएगा, और जब दोनों को ऐड कीजिएगा तो हमारा जो यहाँ दोनों किनारे के जो बीच की दूरी है वो निकल जाएगा, ठीक है ना। और भी क्वेश्चन आपको बता दे रहे हैं कि कौन कौन क्वेश्चन आ सकते हैं आपके परीक्षा में, थोड़ा सा बता दें। आप 9.1 का क्वेश्चन नंबर आपका 6 से लेकर अगर 16 तक रिवीजन कर लेते हैं तो उससे अलग नहीं आएगा, ठीक है ना। इतना हम आपको बताइए दिए हैं। अब देखिए हुआ यहाँ पे आपको एक और बता दे क्वेश्चन, हाँ
ये जो आपका क्वेश्चन है हाई वाला जरूर आप लोग देख लीजिएगा हुआ कि एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंचे मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर पर अवनमन कोण 60 डिग्री है तथा उसी बिंदु के पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, इसको आपको देख लेना है। उसके बाद ये वाला भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर के एक केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसके आधार का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई आपको ज्ञात करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और एक लड़का वाला आता है क्वेश्चन, यहाँ पे है देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है वो कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन के कुछ दूर पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितना दूर चला। तो इसको भी आपको ध्यान देना है। तो ये 5 नंबर में हाइट एंड डिस्टेंस वाला जितना हम बता दिए ना आपको, इसी में से क्वेश्चन आ गया। तो इसी तरीके से आएगा, जितना बोले हैं उतना आप लोग जरूर रिविजन करके जाइएगा। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं किसमें थोड़ा क्षेत्रमिति में क्वेश्चन जो है जो बार बार पूछता रहता है मेंसुरेशन, उसमें थोड़ा 5 नंबर वाला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। चलिए सिद्धू चलिए अब थोड़ा क्षेत्रमिति का 5 नंबर का क्वेश्चन बता देते हैं। चलिए कह रहा है यहाँ पे बुआ कि व्यास 7 सेंटीमीटर का कुआं ना 7 मीटर का कुआं, कह रहा है बुआ कि व्यास 7 मीटर का एक कुआं 20 मीटर गहराई तक खोदा जाता है और खोदने पर निकली मिट्टी को समान रूप से फैलाकर आपका 22 गुने 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया जाता है। इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए कितना बढ़िया सवाल है हुआ। ऐसा क्वेश्चन जब तक आप फिगर नहीं बनाइएगा ना तो समझ में नहीं आएगा। देखिए 7 मीटर व्यास वाला क्या है, एक कुआं है। तो मान लो कुआं कैसा होता है हुआ, तो बेलन जैसा होता है, ठीक है ना। तो कुआं के जो हमारा व्यास जो है वो कितना है, 7 मीटर है, ठीक है ना। तो हम केवल आपको बताएंगे, आप लोग बढ़िया से घर पे बनाइएगा। देखिए केवल मेन पोर्शन बता दें, आपको सेट करने ताइबे करता है। देखिए 7 मीटर व्यास वाला एक कुआं है, मतलब यहाँ से यहाँ तक अगर देखा जाए हुआ तो व्यास इसका कितना हुआ, 7 मीटर, ठीक है ना। और 20 मीटर गहराई है, यानी इसकी जो गहराई है वो कितना है हुआ, तो 20 मीटर इसकी गहराई है, ठीक है ना, 20 मीटर गहराई है। अब देखिए इसको खोदने के बाद निकली हुई मिट्टी से समान रूप से फैलाकर और एक चबूतरा बनाया जाता है, ठीक है ना। इससे निकला हुआ जो मिट्टी उसे फैलाकर समान रूप से क्या बनाया जाता है, चबूतरा बनाया जाता है। तो चलो चबूतरा बना लेते हैं, ठीक है। चबूतरा बना लिए, खूब सुंदर। चलिए और चबूतरा बनाने के बाद वह देखो यहाँ बताया गया है कि 20 गुने 14 यानी 22 गुने 14 यानी मतलब क्या है कि 22, देखिए लंबाई गुने चौड़ाई होता है ना, तो लंबाई हो गया 22 मीटर और चौड़ाई आपका कितना दिया हुआ है, 14 मीटर दे दिया गया है। अब कह रहा है कि आपको ऊंचाई ज्ञात करना है, चौड़ाई ये ना है, ये वाला चौड़ाई, ठीक है ना, 14 मीटर आपको ज्ञात करना है। क्या आपको ऊंचाई, ये वाला आपको ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। तो कोई ज़्यादा इसमें झंझट नहीं देखो हुआ। इसमें अच्छा ही बताओ तुम कि आखिर इसमें कॉमन क्या है बताओ। तो देखो यहाँ पे जब भी ऐसा सवाल हम लोग बनाएंगे तो देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पे कि कुएं से मिट्टी को बाहर निकाला गया है। मतलब क्या है कि इस बेलन जो कुआं का आयतन और चबूतरे का आयतन बराबर होगा। कुआं का जो आयतन होगा चबूतरे के आयतन के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि कुएं के आयतन से ही हमारा क्या बना है, चबूतरा इसी के मिट्टी से चबूतरा बना है। तो जितना इसका आयतन होगा उतना इसका आयतन होगा। तो देखिए परीक्षा में सही क्वेश्चन पूछता है आयतन बराबर वाला, हमेशा इस समय भी अब की पूछेगा। तो देखिए यहाँ पे हुआ तो हम बनाएंगे कैसे हुआ, तो बस आपको केवल बताते हैं हिंट्स कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिए। बेलन का आयतन लिखेंगे और आपका चबूतरा का आयतन लिखेंगे और सेट कर देंगे। आप ऊपर लिखना जानवे करते हैं कि बेलन की ऊंचाई इतना है, कुआं की ऊंचाई इतना है, व्यास इतना है, चबूतरे की ऊंचाई चौड़ाई इतना है, लंबाई इतना है, चौड़ाई इतना है, ऊंचाई इतना है, आप लोग लिख लीजिए, ठीक है ना। हम फाइनल आपको क्या करते हैं, बनाते हैं। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि जब दोनों का आयतन तो बेलन का आयतन क्या होता है हुआ, बेलन का आयतन होता है हुआ पाई r² h बराबर
ये जो आपका क्या है घनाभ है, घनाभ का आयतन क्या होता है, LBH होता है ना, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो लिख देंगे LBH और सब का मान भर देंगे। तो देखो यहाँ पे क्या होगा बुआ, हम देख रहे हैं पाई का मान क्या होता है 22/7 गुने आर का मान देखो, तो आर का देखो यहाँ पे 7 व्यास है तो आर कितना हो जाएगा 7/2 गुने 7/2, क्योंकि आर स्क्वायर है बराबर एच, एच इसमें कितना दिया है 20, तो 20 कर लिए, बराबर में क्या आएगा एल का मान बताओ, एल का मान, तो एल का मान क्या है 22, तो यहाँ पे 22 कर लेंगे गुने बी का मान कितना है, बी का मान 14 है, तो यहाँ पे 14 कर लिए गुने एच का मान कितना है, तो निकालना ही है एच का मान। तो इस देखिए इसमें अगर हम लोग स्मॉल मान है तो इसमें कैपिटल एच कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो यहाँ पे क्या कर लेंगे एच, हमको निकालना क्या है बुआ, तो हमको निकालना है एच ही, हमको निकालना है क्या निकालना है एच ही निकालना है। तो हम क्या करेंगे देखो यहाँ पे सबसे पहले जो कटने वाला है काट देंगे, तो एक साथ से एक साथ कैंसिल, यहाँ पे आप देखा जाए तो यहाँ पे 7 11 हो गया, यहाँ पे काटिएगा तो 10 हो गया, तो बचा क्या हुआ हमारे पास, तो 11 गुने 7 गुने यहाँ पे 10 बराबर कितना है हुआ 22 गुने 14 गुने एच। तो देखो यहाँ पे एच का मान क्या करें सबको नीचे भेज देंगे, तो क्या होगा 11 गुने 7 गुने 10 बटा 22 गुने 14 गुने आपका क्या हो जाएगा बराबर में एच। तो देखो यहाँ पे क्या होगा 11 दूना 22, 2 से इसको काट दो तो कितना हो जाएगा 5। अब देखो 7 दूना 14, तो हमारा देखो क्या बचे ऊपर 5 बच गया नीचे 2 बच गया, और यहाँ पे क्या हो गया h, तो इसको जब डिवाइड करोगे तो 2.5 आएगा बराबर h। यानी कहने का मतलब क्या हुआ जो चबूतरे का हाइट जो होगा वो कितना होगा 2.5 मीटर। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी ऐसा क्वेश्चन हो देखो इसमें कुछ नहीं है, अब हल कर यही तो मेन होता है ना, सबसे पहले आपको फिगर बनाना आना चाहिए कि क्या क्वेश्चन करें, और उसमें देखिए जब ऐसा क्वेश्चन तो देखिए कि क्या सेम है, जब क्या सेम है तो सेम आपको मालूम चल जाए। ज़्यादातर इसमें क्या होता है कि मतलब आयतन ही सेम होने वाला आता है, ठीक है ना, परीक्षा में ज़्यादातर आयतन सेम ही वाला आता है, ठीक है ना। यहाँ क्वेश्चन इस प्रकार से भी आता है हुआ कि देखिए यहाँ पे एक और गोला होता है, उस पर एक शंकु को रख दिया जाता है और तब पूछ दिया जाता है इस पूरा का संपूर्ण क्षेत्रफल बताइए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। इसमें लोग क्या करते हैं हुआ कि इसमें देखिए अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और दोनों को जोड़ेंगे तो संपूर्ण निकल जाएगा। तो एकदम ऐसा सिंपल क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। लेकिन जो हम आपको आज बता रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो इंपॉर्टेंट था ही, केवल आप लोग भाषा लिख लीजिए काम हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपको बताते हैं। देखिए हुआ ये जो क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस टाइप से क्वेश्चन आता है। देखिए बोल रहा है वो आप यहाँ पे कि 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक धातु के गोले को पिघलाकर, यानी 4 दशमलव ध्यान दीजिए 4.2 सेंटीमीटर वाला 4.2 सेंटीमीटर गोला को पिघलाकर क्या बनाया जाता है हुआ, तो उसको बनाया जाता है पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन के रूप में ढाल दिया जाता है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे एक मतलब इसको पिघलाकर एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला बेलन के रूप में इसको ढाल दिया जाता है। यानी इस गोले को पिघलाकर 6.6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला आपका क्या 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला मतलब 4.2 सेंटीमीटर वाला एक धातु गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन में बदल दिया जाता है। तो बेलन की ऊंचाई यानी इसकी ऊंचाई आपको ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो ये भी सिंपल है, कोई ज़्यादा झंझट नहीं है। तो हम आपको बताएं ना कि देखिए किसी भी चीज़ को पिघलाकर, तो पिघलाने से अच्छी बताओ ये दोनों में कॉमन क्या है, तो कॉमन है इसका आयतन कॉमन, ठीक है ना। तो गोला का आयतन क्या होता है बुआ, तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, आर क्यू होता है 4 पाई आर क्यू। तो इसको मान लो कैपिटल आर मान लेते हैं, इसमें इसको हम लोग स्मॉल आर इसका मान लेते हैं। तो 4 पाई आर क्यू होता है ना, और इसका बेलन का कितना होता है, तो बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। तो देखिए इसमें भी कोई झंझट नहीं है। झंझट क्यों नहीं है बुआ, क्यों देखिए आपको लोग जानते हैं कि देखिए यहाँ पे पाई से पहले काट दीजिए खत्म। अब क्या बचा, अब इस आर को नीचे भेज दीजिए, तो आर क्यू का मान क्या होगा हमारे पास, तो आर स्क्वायर एच बटा ये नीचे जाएगा तो क्या होगा 4। अब कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे इस आर का वैल्यू रख देना है
कैसे, तो देखो यहाँ पे 6 गुने 6, ठीक है ना। एच का वैल्यू कितना है, तो एच तो हमको, ओहो आर तो दिया ही है, देखो यहाँ पे कुछ नहीं, ऐसे करो, कट गया ना, तो 4 गुने आर का मान कितना है, 4.2 गुने 4.2 गुने 4.2 बराबर। अब देखो वो यहाँ पे आर स्क्वायर, तो 6.6 ना, 6 गुने एच हमारा क्या है, कुछ नहीं, तो हमको इस तरह निकालना है, इसको नीचे भेज देंगे, तो क्या होगा 4 गुने 4.2 गुने 4.2 गुने 4.2 बटा में नीचे ला दो, 6 गुने 6 बराबर कितना होगा एच। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिएगा ना, और जो भी एच का मान आएगा वो क्या होगा इसका। अच्छा, तो हमेशा याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन आता है कि एक को पिघला कर और दूसरा बना देना, ठीक है ना। तो वैसे ही सॉल्व कीजिए। तो इसमें लिखना कैसे हुआ, लिख देना कि माना कि कैपिटल आर, माना कि एक गोल है, तो लिखिए गोला का त्रिज्या कैपिटल आर बराबर 4.2 सेंटीमीटर, और नीचे लिखिएगा बेलन का त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, और ज्ञात करते लिखिएगा बेलन का ऊंचाई बराबर एच वाट कर दीजिएगा, और लिखिएगा यहाँ पे दोनों तरफ लिखिएगा। अब नीचे में क्या लिखिएगा, बस दोनों का आयतन पर लिख दीजिएगा कि गोला का आयतन बराबर बेलन का आयतन, और दोनों का फॉर्मूला लगा कर आई उसको वैल्यू रख के, और जब सॉल्व कीजिएगा तो आपका लगभग इसका आंसर 12 शायद आता है, ठीक है ना। जब हल कीजिएगा इसका आंसर 12 आता है, ठीक। देख लेते हैं कितना आंसर इसका दिया है। नहीं, इसका आंसर है, जो काटिएगा तो 2.744, ठीक है ना। इसको जब सॉल्व किए तो इतना आएगा, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए एक और क्वेश्चन बना है, सुंदर आगे देखिए, बोल रहा है यहाँ पे 24 सेंटीमीटर ऊंचे और 6 सेंटीमीटर आधार वाले शंकु को पिघलाकर, यानी एक शंकु, पिघलाने वाला क्वेश्चन नहीं भी करेगा। एक शंकु है जिसकी ऊंचाई दिया है हुआ, ये वाला ऊंचाई होता है, वो 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर ऊंचाई है, और 6 cm त्रिज्या वाला आधार है, यानी जो त्रिज्या जो है ना आर, वो 6 cm है। इसको पिघला कर क्या बनाया गया हुआ, तो गोले की त्रिज्या, इसको पिघला कर एक गोला बनाया, इसको पिघला कर क्या बना दिया गया हुआ, तो एक गोला बना दिया गया। अब कह रहा है गोला की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी गोला का आपको त्रिज्या ज्ञात करना है। देखिए कितना सिंपल है, इसमें भी सिंपल कहने का मतलब यहाँ पे बराबर क्या होगा, देखिए बराबर ये होगा हुआ कि जो गोला का त्रिज्या है वो नहीं, जो गोला का आयतन है वो शंकु के आयतन के बराबर। क्यों, क्योंकि शंकु को ही तो पिघला कर क्या बनाया गया गोला, इसलिए हम लोग कैसे क्या कह सकते हैं, तो कह सकते हैं यहाँ पे हुआ कि गोला का जो आयतन, शंकु का आयतन क्या है, ऐसे कीजिए, शंकु का जो आयतन है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, और गोला का तो अभी बताएं आपको आयतन 4/3 पाई आर क्यू होता है, ठीक है ना। अब कुछ नहीं करना है, अब क्या करना है हुआ, बस इसमें आपको निकालना क्या है। देखिए यहाँ पे कैपिटल आर है, तो यहाँ पे कैपिटल आर कर लेते हैं। अब सुनिए, इसको भेज देते हैं इधर, ठीक है ना। तो देखो क्या होगा, 1/3 गुने, 1/3 हो गया ना, 1/3 गुने उस पर पाई है गुने आर स्क्वायर है गुने एच, इसके लिए है। और ये जब नीचे आएगा ना हुआ, तो ये नीचे वाला ऊपर वाला नीचे, तो ये वाला कहाँ आ जाएगा हुआ, नीचे आ जाएगा पाई, आई कहाँ आ जाएगा, नीचे हो जाएगा 4, और अब देखिए यहाँ पे ये जो 3 है ये चला जाएगा ऊपर, कहाँ चला जाएगा हुआ, तो ऊपर, और 4 आ जाएगा नीचे, ठीक है, बढ़िया है। अब यहाँ पे बचेगा क्या हुआ, आर क्यू, तो बस सॉल्व कर दो, पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, ठीक है ना। बचा क्या हमारे पास हुआ, तो आर स्क्वायर गुने एच बटा 4 बराबर आर क्यू। अब बस दोनों का मान रख दो, जब मान रखोगे तो क्या आएगा, आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कितना, आर कितना है वो 6, तो हो जाएगा 6 गुने 6 गुने ये क्या है हुआ एच, तो एच कितना है इसका 24, तो यहाँ पे हम लोग कर लिए 24, बट्टा में क्या है हुआ आपका 4, तो यहाँ पे 4 कर लिए। अब बराबर में क्या है हुआ, तो आर क्यू,
तो यहाँ पे काट दो 6 चौका 24, यानी कितना बचा है 6 गुने 6 गुने 6 बराबर आर क्यू। ये तीनों को गुना करा दो, तो गुना कराने में कितना आएगा 1200 कितना 70 कितना था 6 गुने 6 गुने 6 गुने 6 280 कितना आएगा इसका 216। तो ऐसा ही क्यू है तो नहीं निकालेंगे यहाँ करके, तो ऐसे कर लेते हैं यहाँ करके कि आर क्यू होता है ना हुआ तो क्या 6 के क्यू कर लेते हैं, तो क्यू क्यू कैंसिल, ये वाला कैंसिल तो बचेगा क्या, आर का मान 6, सिंपल गुना काला करेंगे हम लोग सीएम। तो याद रखिएगा हुआ इसका जो त्रिज्या है वो कितना 6 सेंटीमीटर। देखो कितना आसान है, दो एगो पिघला कर और करता है क्वेश्चन, पिघला कर बना लीजिए कोई दिक्कत नहीं। देखिए एक और क्वेश्चन बड़ा सुंदर आ गया, देखिए क्रमशः 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु को 3 ठोस को पिघलाकर, यानी 3 ठोस गोले को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है, तो इन गोले का त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए ये भी 5 नंबर में पूछेगा, इतना सिंपल क्वेश्चन। कहीं पूछ दिया तो आपके लिए तो बल्ले बल्ले। आइए देखते हैं कैसे बनता है हुआ। कर 3, देखिए एक जो दिया है हुआ, आप पहले 3 को बनाइए इससे फिगर 1 2 3, आई तीनों को पिघला कर क्या बनाया गया हुआ एक बड़ा सा गोला बनाया जाए, ठीक है ना। तो इसका जो त्रिज्या है वो पहला का त्रिज्या जो है वो कितना है 6 सेंटीमीटर, दूसरा का कितना है हुआ तो 8 सेंटीमीटर, और तीसरा कितना है हुआ 10 सेंटीमीटर। इसको जो जिसको निकालना है उसको मतलब कैपिटल आर। तो आप जानते हैं इस बात को क्या कि तीनों को पिघलाकर बड़ा बनाया गया है, तो मतलब क्या है वो तीनों का जो आयतन होगा, तीनों को आयतन का योग जो होगा ये बड़े गोले के आयतन के बराबर होगा। तो बस सिंपल क्या करेंगे यहाँ पे लिख देंगे बुआ, इसके लिए क्या लिखेंगे बुआ यहाँ, इसके लिए R1 R2 R3 तो लिखेंगे यहाँ पे क्या, इसका आयतन क्या होगा 4/3 पाई आर क्यू होता है ना, तो पाई आर क्यू, तो यहाँ पे आर क्यू के 1 लगा, इसके लिए R1 ले लेते हैं, इसके लिए R2, इसके लिए R3, वो तो कैपिटल आर ही ले है। तो यहाँ पे प्लस करेंगे, फिर 4/3 पाई आर क्यू, यहाँ पे 2 लगा देंगे, यहाँ पे 4/3 पाई आर, यहाँ पे क्यू, तो यहाँ पे 3 बराबर क्या होगा 4/3 पाई आर क्यू। अब यहाँ पे देखिए मान भरना है, इससे पहले कॉमन ले लीजिए, इसमें देखिए क्या कॉमन है, तो सब में 4/3 पाई के कॉमन है, 4/3 पाई घेर दीजिए, इसमें क्या बचा हुआ R1 के क्यू प्लस R2 के क्यू प्लस R3 के क्यू बराबर इधर किधर है कितना हुआ 4/3 पाई आर क्यू। तो यहाँ पे देखिए पूरा पूरी है तो कौन कट न गया हुआ, बचा क्या यहाँ पे हम मान रखिए, तो 6 का क्यू, यहाँ पे 6 का क्यू प्लस 8 का क्यू प्लस इसमें कितना होगा 10 का क्यू बराबर क्या होगा यहाँ पे आर का क्यू। अब बस इसको क्या करना है 6 का क्यू, अभी देखिए हम लोग कितना होता है वो 6 का क्यू 216, 8 का क्यू कितना होता है 512, और 10 का क्यू कितना होता है 1000 बराबर आर क्यू। यहाँ कर लीजिए आर क्यू बराबर, इस सब को जोड़िएगा ना तो 1228 आएगा, 1228, इसको उधर भेज दिएगा तो आर बराबर रूट अंडर यहाँ पे क्या होगा 1228, इसका जो आंसर आएगा ना वो 12 का क्यू होता है, ठीक है ना, इसलिए इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे अगर चाहें तो आप अंदर 3 रख सकते हैं चलेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार जाकर ऐसा आपका क्वेश्चन बनेगा। ऐसे तो बहुत सारा क्वेश्चन है, लेकिन इतना जो क्वेश्चन आपको बता दिए इस टाइप से क्षेत्रमिति में आपका क्वेश्चन ले लो, ठीक है ना। थोड़ा सा और आपको बता दें कहाँ कहाँ से आएगा। रचना याद रखिएगा, रचना छोड़ना नहीं है, किताब से ही क्वेश्चन आएगा रचना, ठीक है ना। रचना जो है 1101 और 2 जो है वो दोनों को अच्छा से रिविजन कर लीजिएगा। उसके बाद ग्राफ तो एकदम अच्छा से रिविजन करना है, गलती नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको पढ़ाए हैं ब्रह्मवर्ता यानी जो सांख्यिकी है ना, उसमें आपका जो बहुलक है, माध्यक है, माध्यिका है, इस सब को आपको जरूर देख कर जाना है, ठीक है ना। उसके बाद आपका हर अंश वाला देखिए वीडियो भी बनाए हर अंश वाला, उसको भी आपको देख लेना है, ठीक है ना। अरे अभी टाइम कम है, लेकिन क्या करना है कि 2x पर करके जल्दी जल्दी देख लेना है ताकि रिवीजन हो जाए, ठीक है ना। और ऑब्जेक्टिव अच्छा से रिवीजन करना, जो भी बताया गया उसी को रिवीजन कीजिए बस।
परीक्षा में जाने से पहले एक बार प्रीवियस ईयर जितना भी क्वेश्चन पूछा है एक बार जरूर प्लॉट के जाइए, क्योंकि 5 नंबर ये जो है ना प्रीवियस ईयर से भी डालता है, ठीक है ना। तो प्रीवियस ईयर वाला आप क्वेश्चन जरूर देखकर जाएँ। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं ऑब्जेक्टिव के साथ।